नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। एक तस्वीर क्या क्या गुल खिला देती है, और तस्वीर अगर सियासत से जुड़ी हो तो उसके मायने क्या क्या निकल सकते हैं, शायद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इस पर भी बात होगी, और बात होगी एक उस मसले पर जो राजस्थान की सियासत में पिछले कुछ समय से कुछ इस कदर हलचल मचाए हुए है, इस कदर सियासत को गरमाए हुए हैं कि पूछिए नहीं। चारों तरफ पक्ष और विपक्ष के बीच जो आपस में जो आक्रामक तीर बाण जो चल रहे हैं, शब्द बाण जो चल रहे हैं, वाकई वो मसला भी आपको याद होगा, और याद अब आ जाएगा जब हम बताएंगे आपको कि पूरा प्रकरण जुड़ा है रीट मसले से। रीट पेपर चोरी बोले या रीट पेपर लीक मसला बोले, बहरहाल कहा तो यही जाता है कि रीट पेपर चोरी हुआ था, और उसके बाद से ही तमाम तरह का वो पेपर जो लीक हुआ था, नकल गिरोह इसमें सक्रिय थे, तमाम तरह की चीज हुई थी। लेकिन हाल ही में बाड़मेर में होली मिलन समारोह में एक तस्वीर जो सामने आई, उसने काफी हलचल मचा दी। उस पर भी बात होगी, और बात उस मसले पर भी होगी कि किस तरीके से अब वापस रीट पेपर लीक मामले में जो सुगबुगाहट है, जो एक आग जो पहले लगी थी, वो वापस शुरू होने लगी है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र यादव, बेरोजगार संघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और इनसे जानेंगे। और सबसे पहले उपेंद्र जी, आपसे जानेंगे कि पुलिस ने आज आपको हिरासत में लिया था, वजह क्या रही, उसके बाद हम पूरे उस रीट पेपर और भजन लाल पर बात करेंगे। प्रदीप जी, जो 3.5 महीने पहले एक समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता। लखनऊ में हमारा आंदोलन चल रहा था कांग्रेस कार्यालय के बाहर, और जो वर्तमान राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ जी ने वार्ता करके, मध्यस्थता करके हमें बुलाया और मुख्यमंत्री जी से, अधिकारी से मीटिंग करवाई, और उन्होंने कहा कि तमाम मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। हम आगे, लेकिन हमारी आज भी मांगे अधूरी है। जो गैर जमानती कानून लाने की बात की गई थी, जब 24 फरवरी को हम सड़कों पर उतरे, तो युवाओं को सड़कों पर उतरते देखकर उस बिल को विधानसभा में रख दिया। हमारा आंदोलन उस दिन शाम को स्थगित हो गया। उसके बाद मामला ठंडा हो गया। अभी तक वो बिल पास नहीं हुआ, न कानून लागू हो पाया है। और भजनलाल जैसे लोग जो चौटन विधायक के होली समारोह में पार्टियां कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और बताया ये भी जा रहा है, जहां मेरी कई लोगों से बात हुई है, कि वो मंत्री के भी संपर्क में है, एमएलए के विकास है, कई टेंडर उनको मिलते हैं, और एक बड़ा वो कॉन्ट्रैक्टर है। जब एसओजी ने ये कहा था इसके पास पेपर पाया गया है, इसके पास रीट का पेपर लेकर आया है, तो वो दोषी था, तो वो आज जमानत पर वो छूट कर क्यों आ गया? क्या एसओजी की नाकामयाबी है या राजनीतिक संरक्षण है? तस्वीर के माध्यम से ये लग रहा है कि उसको राजनीतिक संरक्षण है। सरकार कानून भी नहीं लेके आ रही, जो कानून के लिए हम पिछले 2 साल से लड़ रहे हैं। अब कह रहे कि कानून धाराएं ऐसी नहीं थी, इसको जमानत मिल गई, तो कानून लेके आए। क्या आपने जानबूझकर कानून को रोक रखा कि अपने लोगों को बचा ले? आज भजनलाल घूम रहा है। 16.5 लाख प्रदेश के युवा बेरोजगार जो रो रहे हैं, कुछ लोग तो शहीद स्मारक पर बैठे हैं कि रीट लेवल 2 को बहाल कर दो। 16.5 लाख परिवारों का सपना तोड़ने वाले पेपर माफिया आज जमानत पर बाहर आ गए हैं, घूम रहे हैं, और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मंत्री सुभाष गर्ग इस्तीफा नहीं दे रहा, जो सबसे बड़ा राजस्थान का धोखेबाज व्यक्ति या झूठा है, जो बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, हमारे साथ धोखा किया है। डीपी जारोली का पता नहीं। धीरे धीरे अपराधी छूट रहा है, लेकिन बेरोजगार खून क्या शुरू हो रहा है। लेकिन यह निश्चित है, जब तक ये अपराधियों को सजा नहीं मिले, सीबीआई से जांच नहीं हो जाए, मेरे प्रदेश के 16.5 लाख बेरोजगार को न्याय मिले, हम इस लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं है। मैंने पहले भी आपके इस चैनल पे लाइव में कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट तक इस सीबीआई की जांच को लेकर केस लड़ेंगे। सवाल उठ रहा है कि जो लंबित भर्तियां हैं, चाहे वो पंचायत राज एलडीसी भर्ती हो, उनके 2 बार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई। शिक्षक भर्ती 2012 में अधिक अंक वाला मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देना था, कई बार समझौते वो नहीं दे पाए। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में 600 निवासी पद कम कर दिए। शिक्षा मंत्री पूर्व घोषणा की, मुख्यमंत्री जी के सामने घोषणा की। मैं मिल के आया तो मुझे एक बात कही कि बात और बाप, जब मैंने एक बात कही थी, बाप भी एक ही होता है। और वहाँ सभा में भाषण देके एक बात बोली थी कि युवाओं के पास मेरा फोन बजेगा, घंटी बजेगी, सारी रात को 12 बजे किसी का फोन बज जाता है, युवा देखते हैं मंत्री जी का, पूरे शिक्षा मंत्री पीसी चीफ का फोन तो नहीं है, घंटी का इंतजार करते हैं, वो पद नहीं जुड़े। मैं खुद मिला हूँ
पूर्व शिक्षा मंत्री पीसी चीफ से बोल के यार मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे, तो वो खुद अधिकारियों से परेशान है, पीसी चीफ की बात नहीं मानी जा रही। पंचायत राज जैन भर्ती की जो जनवरी विज्ञप्ति निकालने के वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया। राजस्थान में बाहरी राज्यों के लोग अभ्यर्थी आ रहे हैं, राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता नहीं मिली। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता है, और जबकि बाबा जी का भंडारा समझ लिया कोई भी आ जाए। तो वो मांग भी है राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए अन्य राज्यों की तर्ज पर। पीटीआई भर्ती में पद बढ़ाने की मांग थी, वादा किया लेकिन पद नहीं बढ़े, न विज्ञप्ति जारी हो पाई है। फार्मासिस्ट भर्ती 5 बार स्थगित कर दी, अभ्यर्थी रो रहे हैं कि फार्मासिस्ट भर्ती का क्या होगा। रीट 2018 अभी फैसला सुरक्षित ओपन नहीं हो पा रहा, सरकार उसको ओपन करवाए। वहाँ सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 जिसकी पिकअप लिस्ट जारी करनी है, 2 नवंबर को मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा मीटिंग में कह दिया कि निकालेंगे, वो अभी तक आरपीएससी नहीं निकाली। आरपीएससी कार्मिक विभाग में फाइल दौड़ रही है, अब आरपीएससी में चली गई 2 मार्च को, लेकिन नहीं हो पा रहा। 1 लाख पदों पर भर्तियां निकालने की घोषणा सीएम साहब ने घोषणा की है बजट में, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि 1 लाख भर्तियां कौन कौन सी विभाग में आएगी, कितने पदों पर कौन सी भर्ती आएगी, उसकी एग्जाम कब होगी, विज्ञप्ति कब जारी होगी। आज बेरोजगार किसकी तैयारी करे? 1 लाख की घोषणा तो कर दी, लेकिन भैया ये तो बता दो कौन से विभाग में कौन से पदों पे कितने पदों पे कब एग्जाम होगी, उसका कैलेंडर खाका तैयार ही नहीं है सरकार के पास। इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो 9,000 और 6,000 की घोषणा की गई थी, 9,700 तो उनकी परीक्षा तिथि नहीं। मैं एक चीज़ बता रहा था, आपने रीट रद्द कर दी और कहा 2 एग्जाम कराएंगे। जिसका सेकंड पेपर होना है उसका सिलेबस का पता नहीं बेरोजगार को, और उसकी विज्ञप्ति जारी होगी, एग्जाम कब होगी वो पता नहीं, और जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की घोषणा करें उनका पता नहीं, तो बेरोजगार किसकी तैयारी करे? अरे आप बता दीजिए फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम कब होगी, सेकंड ग्रेड की कब होगी, रीट लेवल 2 का सिलेबस क्या होगा, सेकंड एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, उसकी एग्जाम ये तो बता दीजिए। आप बेरोजगार किसकी तैयारी करे? आपने तो भ्रमित कर दिया बेरोजगारों को। स्थिति साफ नहीं है, आज बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है, कानून नहीं आ रहा है। तो इन सब को लेकर आज मैं धर्मेंद्र राठौड़ जी के बंगले पे धरने पे बैठा था, पुलिस ने वहाँ से उठाया, मेरे बेरोजगार साथियों को कदेड़ा, मुझे हिरासत में लिया और दूर ले जाके मुझे छोड़ दिया, शहीद स्मारक चारों तरफ घुमा के शहीद स्मारक छोड़ दिया। मैंने कहा चाहिए आप मुझे गोली चलाइए, लाठी चलाइए, जेल में डालिए, मैं झुकने वाला नहीं भैया, लड़ूंगा। क्योंकि सच की लड़ाई है, लिखित में समझौता हुआ, बुलाया आपने, समझौता किया तो आपको मांगे माननी पड़ेगी। तो तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष। तो इस मसले पर आपकी किसी अधिकारी या किसी नेता से आज कोई बातचीत हुई है जब आपको हिरासत में ले लिया? तो नहीं, आज कोई बात नहीं हो पाई। पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि कल बात करवाएंगे, लेकिन बात का दौर मैं चाहता हूँ ख़त्म करना चाहता हूँ। हम कार्य चाहते हैं, हमें परिणाम चाहिए। लेकिन ये निश्चित है कि यदि सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो राजस्थान में बहुत जल्द कांग्रेस मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। और ये दावा कर रहा हूँ मैं कि यदि सरकार युवाओं से सीधी टक्कर लेगी तो राजस्थान में 10 सीटें भी नहीं ला पाएगी। इसका नुकसान कांग्रेस को पूर्व में भुगतना पड़ा। हम उत्तर प्रदेश गए, प्रियंका गांधी जी प्रचार कर रही थी, कांग्रेस दावा कर रहे थे ज़्यादा नहीं तो 20-30 सीट ले आएंगे, लेकिन वहाँ 7 दिन हमारा प्रोटेस्ट चला। उत्तर प्रदेश की जनता को पता चला कि राजस्थान के युवा बेरोजगार दुखी हैं, तो 2 सीटों पे सिमट गए, वहाँ उनको नुकसान उठाना पड़ा। और अब राजस्थान का युवा सड़कों पर उतरेगा, कांग्रेस मुक्त राजस्थान अभियान चलाएगा, तो मुझे नहीं लगता 10 सीटें आएंगी, 10 सीटें से कम आएंगी या कांग्रेस के लिए खतरा। अच्छा उपेंद्र जी, देखिए एक मसला जो पिछले 1-2 दिनों में सामने आया है कि जो विधायक और आरोपी रीट पेपर मामले का जो आरोपी भजन लाल, इनकी जो तस्वीरें सामने आई, उसको देखकर क्या लगता है कि वापस में क्या वाकई कुछ आपस में है, कोई रिश्ते हैं? देखो, आप जांच कराओगे ना, पता लग जाएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है। मेरे कई लोगों से बात हुई, प्रदेश के हर जिले में युवा बेरोजगार से मेरा संपर्क है। एक मीडिया वाले से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अधिकतर ठेके भी इनको दिए जाते हैं और ये कई राजनेताओं को फंडिंग करता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। इसकी सब जांच होनी चाहिए और सख्त कानून की आवश्यकता है। मैं लगातार जो मांग करें सख्त कानून लेके आए और भर्ती परीक्षाएं होने वाली है। आपने बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा की कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसमें शर्त लागू कर दी कि 4 घंटे नौकरी करो, आप इंटर्नशिप करो। यार आप कतनी करने में क्यों अंतर है? आपने कहा थोड़ी था पहले चुनावी घोषणा पत्र में डाला था कि हम 4 घंटे की इंटर्नशिप करवाएंगे, आप उसको हटाइए। क्यों बेरोजगार को मारिए? आज बेरोजगार कोई कोचिंग करेगा या तैयारी करेगा या फिर वो 4 घंटे नौकरी करने जाएगा? कई ऐसे पेच उलझा दिए हैं। भर्ती परीक्षा को कैलेंडर जारी हो, 16.5 लाख बेरोजगार को न्याय। कुल मिलाकर क्या कोई सरकार से, गहलोत सरकार से आपको उम्मीद है कि कुछ हो पाएगा? उम्मीद तो मुख्यमंत्री जी से बहुत थी, लेकिन आज मुझे धरने पे नहीं बैठना पड़ता। 3.5 महीने तक इंतजार किया, ज्ञापन दिया, अधिकारियों से मिला, 9 फरवरी को आंदोलन किया, 24 को किया। लेकिन यह है कि लोकतंत्र में वोट की चोट बड़ी होती है और वोट की चोट हम करेंगे और ऐलान कर दिया, अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब 2023 में कांग्रेस वर्सेस बेरोजगार की लड़ाई होगी, युवा की लड़ाई होगी।
कांग्रेस की लड़ाई अन्य पार्टियों से नहीं होगी, अब सीधी लड़ाई युवाओं से होगी। युवा पटकन नहीं देंगे, 10 सीटें भी पार नहीं करने देंगे, 10 से नीचे लेकर आएंगे और राजस्थान से सुपड़ा साफ कांग्रेस का कर देंगे, यदि मांगे नहीं मानती है। और मांगे मानती है तो मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, युवा है, यदि युवाओं की मांग मानती है तो युवा खुद समर्थन देंगे। जैसे इस बार समर्थन दिया कांग्रेस को सत्ता में लेके आए थे, यही युवा सत्ता में लाना जानते हैं और उखाड़ कर फेंकना भी जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार जो हालात बने हुए हैं, जिस प्रकार मंत्री सुन नहीं रहे, मंत्री बदल रहे हैं, मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, बार बार मीटिंग होती है, बार बार आसपास मिलते हैं, पीसी चीफ की कई मंत्रियों की घोषणाएं पूरी नहीं हो पा रही, तो युवाओं में आक्रोश है। इस आक्रोश का नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। निश्चित है, आज मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का पतन युवा करेंगे और यहाँ इसकी शुरुआत हो चुकी है। पुलिस के धक्का मुक्की हिरासत में लेने से ये हमारा संघर्ष रुकने वाला नहीं है, हमारा संघर्ष 2023 तक जाएगा। जो आप लोगों ने मांग की थी सीबीआई जांच की, वो भी कबूल हुई नहीं है। शायद इसमें अपने लोग होंगे, लेकिन हम इस मामले को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है, पता नहीं ये बड़ा मुद्दा ये भी बन जाए कि युवा उसी के साथ जाएंगे जो सीबीआई जांच करवाएगा। बहुत कुछ होगा, लेकिन ये निश्चित है सीबीआई जांच भी होगी, बड़े बड़े मगरमच्छ जेल के अंदर भी जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे तो यूं तो आमतौर पर पार्टियों और नेताओं के बीच सियासी टकराव होते हैं, सियासी टक्कर होती है। लेकिन अगर यहाँ उपेंद्र यादव की बात पर अगर भरोसा किया जाए, इनकी बात को अगर गंभीरता से लिया जाए, तो लगता यही है कि जो चोट इस वक्त बेरोजगार जो खा रहे हैं, बेरोजगारों को जो नुकसान हो रहा है, और लगातार रीड पेपर लीक मसले ने जिस तरीके से राजस्थान की सियासत को गरमाया है, उसके बाद तो आने वाले कल की तस्वीर कैसी हो सकती है राजस्थान में, और राजस्थान की सियासी तस्वीर कैसी होगी, कौन नेता कहाँ तक पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा, पार्टी पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार अपने वादे से मुकर रही है, बड़ा सवाल आज का यही है। नमस्कार।